CS6-19 के बारे में जो भी कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप भी हो गया, फिर यूज़ केस डायग्राम भी हो गई। और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ एज सिनेरियोज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो दिस इज़ आवर फोर्थ वीडियो ऑफ CS6-19 सीरीज़। आप लोगों को पता है, जिन्होंने तो पीछे वाली वीडियोस देखी हुई हैं दैट्स वेरी गुड। उनको तो पता है कि आज हमारी फोर्थ वीडियो है इस सीरीज़ की। लेकिन जिन्होंने अभी तक पीछे वाली वीडियोस वॉच नहीं की, तो आई सजेस्ट वो पीछे वाली वीडियोस देख लें ताकि आपकी अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे आज न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर रोज़ाना आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी, आपको पता है कि पीछे हमने पढ़ा था यूज केस डायग्राम, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे यूज एज सिनेरियोज। हमें देखना है यूज एज सिनेरियोज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मैं चाहूंगी हम उसको पढ़ लें ताकि थोड़ी सी जो है एक अच्छे वे में हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और हम क्यों यही चीज़ें पुट कर रहे हैं इस टेबल में। और हम इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन हमारे माइंड में आए तो वो क्यों नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, ये हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें एक फाइल भेजी गई होती है उसमें से हम इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूजेज सिनेरियोज प्रोवाइड हियर द यूजेज सिनेरियोज ऑफ ऑल यूज केसेस इन टेबल फॉर्मेट एक्सप्लेनिंग यूज केस टाइटल, यूज केस आईडी, एक्शंस, डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव पाथ्स, pre and post conditions, author, exceptions. You are supposed to provide a usage scenario for each of the use case shown in use case diagram. ओके जी, वो कह रहे हैं कि आपने जो यूज केस डायग्राम बनाई थी उसमें आपने जितने भी यूज केसेस बनाए थे आपने उनको एक टेबल फॉर्मेट में लिखना है और उसमें आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो चलें अभी मैं आपको अपनी यूज केस जो हमने उस दिन डिस्कस की थी वो बता देती हूँ। ये रही हमारी यूज केस, ठीक है। हमने उसमें ई इंटरैक्टिव बुक में देखा था कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर है, एडमिन है, एक्टर है, एक्टर नहीं स्टूडेंट है। तो आपने इसमें मैंने आपको बताया था, होपफुली जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उनको भूला नहीं होगा, उनको याद होगा कि यहाँ पे यूज केसेस कौन सी हैं। तो मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि ये एक्टर्स हैं, ये एसोसिएशन, ये लाइंस जो हैं इनको हम एसोसिएशंस कहते हैं। ये जो सर्कल्स ओवल हैं ये हमारे यूज केसेस कहलाते हैं। और ये होल जो ब्लॉक बना हुआ है इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मेन थिंग है ना यूजेज सिनेरियोज में वो हमारे यूज केसेस हैं, ठीक है। आपने जितनी भी यूज केसेस होंगी उनका जिस भी एक्टर के साथ रिलेशन होगा वो सारी चीजें आपने उसकी आईडी, उसके अलावा प्री एंड पोस्ट कंडीशंस, पैथ जो भी होंगे, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करनी है। तो अब ऐसे बताने से तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो मैं आपको जो है दिखा देती हूँ कि कैसे ये हम बनाते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया ना, लॉगिन है, क्रिएट बुक्स है, मैनेज बुक्स है, क्रिएट क्विज, और हमने एक दो और भी इस तरह की चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे हमने जस्ट एग्जांपल के लिए यही यूज केसेस लिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट ये ज्यादा भी हो सकती हैं। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल में ये सारी चीजें इंसर्ट कर लेनी है जिस तरह से मेरे पास है। मैंने सबसे पहले एडमिन का लॉगिन का टेबल बनाया, ठीक है। एडमिन हमने वहां पे देखा लॉगिन कर सकता है सिस्टम के साथ, ठीक है। आप चाहें तो आप लॉगिन लिख के यहाँ पे एडमिन कॉमा इंस्ट्रक्टर कॉमा स्टूडेंट सब कुछ लिख सकते हैं, मतलब कि इकट्ठा ही लिख सकते हैं। बास टाइम ऐसा होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लिख रहे होते हैं, लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि जो तीनों जो हमारे जस्ट लाइक एक्टर है ना, वो अगर एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हम तीनों का एक ही टेबल में डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन आई थिंक सो ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। जब एक टेबल बन गया तो उसमें सिर्फ एडमिन की जगह पे आपको इंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा और इंस्ट्रक्टर की जगह आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। बट फिर भी इट्स अप टू यू, जो भी आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो मेन चीज जो बताने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने यूज केस टाइटल देना है, उसमें आपने लिखना है कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, मतलब कौन सी चीज परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे लॉगिन हम करेंगे। अब एडमिन को लॉगिन करना है तो इसलिए हम इसमें जहां भी यूज करेंगे एडमिन को ही यूज करेंगे। अदरवाइज आप एक ब्रॉड वो भी दे सकते हैं, व्यू भी
आप इसकी जगह यूजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजर कोई भी होगा, एडमिन भी होगा, इंस्ट्रक्टर भी होगा और स्टूडेंट भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम यूज केस आईडी लिखेंगे। यूज केस आईडी स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपने LO और -01 ही लिखना है। अगर आप लॉग इन लिख रहे हो तो आप लॉग -01 भी लिख सकते हो, L-01 भी लिख सकते हो, मतलब ये आपने खुद से ही क्रिएट करनी है। लेकिन 01, 02, 03, 04 सो ऑन आपने इसी तरह से जितने भी यूज केसेस बनाने हैं उसमें आपने इसी तरह से जो है अपनी आईडी मेंशन करनी है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ और एक अगला टेबल भी आप देखेंगे तो होपफुली आपकी काफी ज्यादा जो है ना कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या चीज लिखते हैं? हम लिखते हैं कि भाई ये जो हम यूजेज सिनेरियो बना रहे हैं ये क्या करेगा, एक आपने डिस्क्राइब करना है चीज को। जस्ट लाइक हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस यूज केस about admin needs to log in for accessing the system before performing any task on the website। तो क्या कहता है कि ये वाली जो यूज केस हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, वो किस लिए लिख रहे हैं कि जो हमारा एडमिन है उसको सिस्टम पे जाके कोई भी चीज परफॉर्म करने की, मतलब कि वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो उसको सिस्टम में लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह आगे आ जाते हैं तो हमारे पास है एक्शन। अब वो एक्शन कौन कौन सी परफॉर्म करेगा सिस्टम को लॉग इन करने के लिए, सिस्टम में एंटर होने के लिए, ठीक है। तो एडमिन फर्स्ट विजिट द वेबसाइट, ओके, एंटर हिज और हर यूनिक आईडी, यानी कि अब एडमिन बॉय एंड गर्ल दोनों हो सकते हैं तो इसलिए हिज और हर यूज किया गया। उसके बाद है क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो ये 3 एक्शंस होंगे। सबसे पहले तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए अपनी उस वेबसाइट को ओपन करना जरूरी है, वहां पे जाना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब तक उसके पास उसकी क्रीडेंशियल्स नहीं होंगी वो उसमें एंटर हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज, उसने जब अपनी क्रीडेंशियल्स एक्यूरेटली यानी यूनिक आईडी पासवर्ड जो भी उसका होगा उसने दे दिया, तो इट मीन्स कि उसने जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और वो वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। ओके हो गया। उसके बाद अल्टरनेटिव पाथ का मतलब क्या होता है कि विदाउट अगर वो ये क्रीडेंशियल्स देने के अगर कोई और पाथ है तो क्या उसके थ्रू भी जा सकता है। तो ये तो फिर एक किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट हो गया ना, कि मतलब कोई बंदा है उस और वो वेबसाइट है और उस पे मतलब ऐसे ही मुंह उठा के जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो इसका जो अल्टरनेटिव पाथ होगा वो नन होगा। ओके। अगर इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन में कोई इस तरह से मतलब अल्टरनेटिव पाथ हो तो आप ऐड कर सकते हो, इट्स नो इशू, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए टेक्निकली यही चीज है कि हम लॉगिन किए बगैर किसी भी उसको क्या कहते हैं वेबसाइट को कोई भी एडमिन एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या होती है जी? उसमें सिस्टम वेबसाइट पे जाने से पहले क्या चीज हो सकती है? वेबसाइट मस्ट बी अवेलेबल टू लॉग इन द अथराइज्ड पर्सन। अब वेबसाइट को इसलिए अवेलेबल होना पड़ेगा कि जहाँ पे उसके जो अथराइज्ड पर्सन हैं उसको वो लॉग इन करने की परमिशन भी दे, ठीक है ना। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो कि अगर कोई वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है, वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे वो लॉग इन करेगा? कोई भी ऑथराइज पर्सन हो तो वो कैसे लॉग इन करेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या होती है? प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन बाद, ठीक है ना। आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन, जब वो सक्सेसफुली लॉग इन कर जाए तो फिर क्या होगा? एडमिन पैनल विल ओपन, ठीक है। अब देखिए जी, जो किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल होता है ना वो कोई यूजर या विजिटर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड लिखा है एडमिन पैनल विल ओपन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑथर। ऑथर वही जो आप हैं, ऑब्वियसली आपने अपनी जो भी वेबसाइट एप्लीकेशन बनाई है तो आप अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक्सेप्शन क्या हो सकती है कि अगर अगर वो ऑथराइज पर्सन नहीं है, इफ एडमिन एंटर्स इनवैलिड इंफॉर्मेशन इन लॉगिन फॉर्म एक्सेप्शन विल अकर। एक्सेप्शन विल अकर मींस कि कोई भी जस्ट लाइक जैसे जब हम अपना रॉन्ग आईडी पासवर्ड दे देते हैं तो वो कहता है इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम एक्सेप्शन थ्रो करवाते हैं। वो तो डेवलपर जो होते हैं वो करवाएंगे ऑब्वियसली, बट आप लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि जब भी कोई इनवैलिड इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए कि भाई आपकी जो आईडी है या पासवर्ड है वो गलत है। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन जिसको भी समझ नहीं आई या फिर मेरे समझाने में कमी बेशी रह गई हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूंगी।
और इसके अलावा अगर हम दूसरी इसकी देख लेते हैं यूज केस, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छा व्यू आ जाए एक। और हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है एडिट डिलीट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने उसमें पढ़ा था यूज केस में कि वो जो एडमिन था ना, वो अपने इंस्ट्रक्टर्स की है ना अकाउंट की, वो डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है, ठीक है, उसको चेंज भी कर सकता है। तो उसके बारे में हमने लिखना है, ये भी एडमिन का ही एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। यूज केस टाइटल क्या है, एडिट और डिलीट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यूज केस आईडी है AI, ठीक है, 02। उसके बाद है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसे समझिएगा, ठीक है, मैं बताने भी लगी तो फिर मैंने कहा मैं भी समझ आ जाए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन कहेंगे, कोई भी आप रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ED रख लो, ठीक है, EDI रख लो, मतलब कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जस्ट आपने नंबरिंग ठीक देनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, दिस यूज केस अबाउट एडमिन कैन एडिट डिलीट इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे या जो भी वहां पे काम कर रहे होंगे, तो उनकी वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। उसके बाद एक्शन क्या है, एडमिन विजिट द वेबसाइट, एडमिन लॉग इन द वेबसाइट, एडमिन विल एडिट और डिलीट अकाउंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद अल्टरनेटिव पैथ क्या है, कैंसिल एक्शन, ठीक है, जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल वो जो एडमिन है वो नहीं करना चाह रहा ना, एडिट या डिलीट नहीं करना चाह रहा इंफॉर्मेशन, तो वो अगर उसने की भी है, तो अगर वो नहीं, अब उसका माइंड चेंज हो गया, नहीं जी मैंने इसकी जो है ना अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करनी, तो वो जो जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसके वहां पे एक मैसेज पॉपअप होगा और उस पे दो ऑप्शन होंगे, ओके और कैंसिल, तो वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। दो पाथ हो गए ना इसके, एक तो ओके मीन्स डन और एक कैंसिल यानी कि नहीं कर रहे, ओके। उसके बाद प्री कंडीशन है, एडमिन शुड ओपन द वेबसाइट यूजिंग इंटरनेट एंड गिव वैलिड आईडी पासवर्ड। एडमिन को ये सारा काम करने के लिए एक अपनी वैलिड आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, और उसके पास ऑब्वियसली वेबसाइट को ओपन करने के लिए इंटरनेट भी होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट कंडीशन है, इफ एन एडमिन वांट्स टू परफॉर्म एनी वर्क इट कैन इजीली बी डन। अगर तो वो जब इसमें एंटर हो जाएगा और अकाउंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट और एडिट कर सकता है, तो वो आसानी से डिलीट कर सकता है, उसको इसमें कोई इशू नहीं है। ये बाद में होगा जब वो सारा वर्क यानी कि लॉग इन कर लेगा। उसके बाद आपने आकर अपनी आईडी देनी है। एक्सेप्शन क्या होगी, इफ एडमिन एंटर्स इनवैलिड इंफॉर्मेशन इन लॉग इन फॉर्म एक्सेप्शन विल अकर। तो ये एक्सेप्शन सेम ही होगा, जब तक वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा वेबसाइट को, वो कैसे किसी के अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एडिट या डिलीट कर सकता है। ओके हो गया जी। आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह चीज़ों को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, और अगर अच्छी लग रही हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कर ली चैनल को, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी अपने वाइवाज और ऑल दैट सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।